दिल्ली में इन दिनों लोग तपती गर्मी से परेशान हैं। इस गर्मी का असर और जो सनलाइट है उस पर डायरेक्ट संपर्क में रहने से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है स्किन पर। तो हीट वेव इस दौरान चल रही है, तेज धूप होती है और उस सनलाइट में अगर आप काम कर रहे हैं तो किस किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा जी हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर इस बार 52 डिग्री तक चला गया है कुछ इलाकों में, ऐसी स्थिति में क्या क्या समस्या हो सकती है? अभी जो हम आजकल देख रहे हैं पिछले स्पेशली 1 मंथ 1.5 मंथ से पिगमेंटेशन के केसेस बहुत बढ़ गए हैं स्किन में। उसमें स्पेशली झाइयाँ, फ्रैकल्स, लेंटिजीन्स, सनबर्न, स्किन का काफ़ी जल जाना और रेड रेड रैशेज हो जाना। उसके अलावा पीएलई, कुछ फोटो सेंसिटिव इरप्शंस होते हैं जो कि सन के एक्सट्रीम एक्सपोजर के बाद आ जाते हैं सामने। एक्ने, जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स होना बच्चों के मुंह से, वो भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अभी इस बार एक और चीज़ देखने में मिली गई है कि हीट होने के साथ साथ हीट का इफेक्ट भी ज़्यादा है। मतलब अगर 45 टेम्परेचर है तो 49 फील हो रहा है। कुछ ह्यूमिडिटी का लेवल भी ज़रूरत से ज़्यादा ही पहले बढ़ गया है। उसकी वजह से कुछ स्वेटिंग, स्किन को रब करना और स्किन को लगातार स्वेटिंग को पोंछना, उसकी वजह से अलग, फ्रिक्शन की वजह से अलग प्रॉब्लम आ रही है। स्किन का रेड होना, मलेरिया, बहुत ज़्यादा घमौरी बनना लोगों का, उनकी स्किन पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, आपके पास भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं, बहुत ही कॉमनली आ रहे हैं। अच्छा। हीट की वजह से और सन की वजह से अलग से आ रहे हैं। तो वो एक अलग से देख रहे हैं कि वो केसेस बढ़ गए हैं जो कि हीट और सन की वजह से हैं। तो पिगमेंटेशन, फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है हीट की वजह से। जैसे लोगों के थाइज में, आर्मपिट्स में या कवर्ड एरिया में या ओपन एरिया में जो फंगस के इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत एग्रेवेट हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं इस दौरान। तो वो भी इसमें काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। आप बता रहे थे कि सिर्फ ये स्किन नहीं बल्कि बालों पर भी असर देखने को मिल रहा है। इसका असर बालों पे देखने को मिल रहा है। बालों के अंदर हेयर लॉस भी देख रहे हैं, तो हेयर की शेडिंग का रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अभी, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं आता है जुलाई अगस्त के टाइम पर। इस बार वो इफेक्ट जल्दी दिख रहा है। हेयर की शेडिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों की बढ़ गई है। और हेयर के अलावा, हेयर की शेडिंग बढ़ने के अलावा जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है वो बढ़ गया है। सन एक्सपोजर होने के बाद वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस एग्रेवेट हो जाता है, जो कि एक तरह का एक्जिमा होता है स्किन के अंदर, हेयर के अंदर, हेयर की रूट्स में। तो हेयर की रूट्स में लगातार इचिंग होना, अनकंफर्टेबल फीलिंग होना, वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा लोगों का। और पिगमेंटेशन डिसऑर्डर मैंने बताया बढ़ गए हैं। उसके अलावा कुछ लोग हेयर डाई करके बाहर निकल जाते हैं सन में, तो उनको हेयर डाई रिलेटेड एलर्जीज भी ज़्यादा हो रही है कंपैरेटिवली, क्योंकि हेयर डाई से पिगमेंटेशन कुछ लोगों को एग्रेवेट हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को आ रही हैं जो कि सन के और हीट की वजह से बढ़ गई है। क्योंकि सन अपने आप में एक तरह का स्ट्रेस है बॉडी पे, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्किन को भी काफ़ी झेलने को मिल रही है। दूसरा, ये तो शुरुआती दिक्कतें हो गई। अगर लगातार इसी तरह से सन में जो लोग काम करते हैं सीधी धूप में, उनके ऊपर लगातार अगर इस तरह से रहते हैं तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? क्या त्वचा का कैंसर भी एक कारण हो सकता है? त्वचा कैंसर भी देखा गया है। वैसे तो इंडिया में त्वचा कैंसर थोड़े कम होते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर मेलानिन होता है, लेकिन फिर भी त्वचा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। वो थोड़ा एज के बाद होते हैं बट रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सन प्रोटेक्शन तो करना ही है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस हमेशा रहेगी कि बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगा के निकलें 15 मिनट्स पहले, और एवरी 3 to 4 आवर्स को रिपीट लगाएं। एक अच्छी थिक लेयर लगाएं और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ करके लगाएं कि कौन सा सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो 1 या 2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फुल डे इसी धूप में काम करते हैं, इसी धूप में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप, क्या करें? अपार्ट फ्रॉम सनस्क्रीन एप्लीकेशन, ज़रूरी है कि वो अपने मैक्सिमम एरिया को क्लोथ से कवर करके रखें। ओपेक क्लोथ पहने, लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, ठंडे कपड़े पहने, थोड़े से, बहुत सिंथेटिक कपड़ा ना पहने, कॉटन पहने 100%। जितना हो सके एरिया को कवर करें। सनस्क्रीन लगाने के बाद भी मेरी एडवाइस रहेगी कि वो मास्क से, कपड़े के मास्क से, दुपट्टे से, जो लड़कियां और लेडीज़ हैं, अम्ब्रेला की हेल्प लेकर के,
गॉगल्स लगा करके, कैप लगा करके अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, और साथ में कुछ ना कुछ अपने साथ में लिक्विड्स कैरी करें पीने के लिए। स्पेशली वाटर ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से पीने के लिए, क्योंकि अननेसेसरी हम लोग बहुत सारे कोई जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी स्किन को पहुंचता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि पानी की बोतल अपने साथ में रखें, अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, और स्किन का प्रोटेक्शन सनस्क्रीन के अलावा क्लोथ्स के कवरिंग से करें। फुल स्लीव्स कपड़े पहने, गॉगल्स लगाएं, जहां हो सके मास्क लगाएं, दुपट्टे से स्किन को कवर करें, और साथ में अम्ब्रेला लेके चलें। और कोशिश करें कि पीक टाइम में डायरेक्ट एक्सपोजर उनका ना रहे, तो थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। थैंक यू सर। तो ये हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अभी जो फिलहाल पिछले हफ्ते 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया। इस तेज धूप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से बचाव करें वो उन्होंने बताया है। और अगर लंबे समय तक किसी तरह से धूप में काम करते रहते हैं ऐसे लोग, तो फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कैंसर भी हो सकता है। इस तरह की समस्या भी लोगों को सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।